तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। क्या देखने जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। क्या मॉलिक्यूल्स, अणु। क्या अणु, क्या देखने जा रहे हैं, अणु। देन मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, देन दो अणु किसे कहते हैं, देन दोज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो क्या होता है, विच इज जो होता है स्मॉलेस्ट, जो क्या होता है सब छोटा होता है, क्या होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ये कंपाउंड। क्या होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ये कंपाउंड एंड एलिमेंट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। देन मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, देन दोज आर कॉल्ड, उसे अणु कहते हैं। दोज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। विच इज द, जो क्या होता है, जो होता है, द स्मॉलेस्ट, जो क्या होता है सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element or compound that exist force in written exist in free state and retain the properties of the original substance तो क्या बोल रहा है कि दोज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, उसे वह मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या होता है, विच इज स्मॉलेस्ट, जो क्या होता है छोटे, एक अणु, क्या होता है एक छोटा अणु, क्या एक एलिमेंट का और कंपाउंड का क्या होता है एक छोटा सा पार्टिकल होता है, अणु होता है। एंड जो क्या करता है, जो अपने अवस्था को क्या रखता है, फ्री स्टेट में रखता है, जो अपने अणु की अवस्था को क्या रखता है, फ्री अवस्था में रखता है। एंड अपने प्रॉपर्टीज को क्या रखता है, अपने ओरिजिनल अवस्था में रखता है। अपने क्या बोल रहा है कि ओरिजिनल सब्सटेंस को क्या करता हो, कि अपने प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस, रिटर्न मतलब क्या हो गया, रखना, क्या बराबर में रखना, फ्री स्टेट, अपने फ्री अवस्था को क्या करता हो, फ्री अवस्था को क्या चीज में रखता हो, इक्वल में रखता हो। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अणु क्या होता है, एक अणु क्या होता है, किसी भी कंपाउंड या तो एलिमेंट का एक छोटा सा क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए यूनिट और कंपाउंड का और एलिमेंट का क्या होता है, एक छोटा सा कण होता है। क्या होता है, छोटा सा कण होता है। क्या बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड का पार्टिकल मतलब क्या हो गया, कण। एक क्या होता है, कि एलिमेंट और कंपाउंड का क्या होता है, एक छोटा सा कण होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। देन हिंदी में क्या हो जाएगा, अणु किसे कहते हैं, देन अणु क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, उसे क्या हो जाएगा, उसे अणु कहते हैं। उसे अणु कहते हैं जो किसी तत्व के एक छोटा कण होता है, एक छोटा कण होता है, और जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं और
अपने और अपने मूल पदार्थों के गुण को बराबर रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे? उसे हम लोग अणु कहते हैं। जो क्या करता है? जो किसी तत्व का एक छोटा सा कण होता है, जो किसी तत्व का एक छोटा सा कण होता है और जो स्वतंत्र अवस्था में जो क्या रहता है? अस्थिर रहता है। क्या रहता है? अपने फ्री स्टेट में रहता है। क्या रहता है? अस्थिर रहता है। अस्थिर रहता नहीं तो चेंज करता, वो चेंज नहीं करता। एंड मूल पदार्थों के गुण अपने पदार्थ के गुण के क्या होता है? बराबर में रखता है। जो अपने पदार्थ के गुण को क्या करता है? बराबर में रखता है। क्या रखता है? बराबर में रखता है। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे क्या हो जाएगा हम लोग के? जैसे कि हम लोग का हो जाएगा H2O, जहाँ पर क्या है? जहाँ पर क्या है? वेयर क्या है? जहाँ पर दो हाइड्रोजन और क्या है? और 1+1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को? H2O। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक छोटा सा क्या होता है कि उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग अणु कहते हैं। जो क्या होता है? जो किसी एलिमेंट का छोटा सा अंश होता है। क्या होता है? किसी भी तत्व का एक छोटा सा कण होता है और क्या करता है? वो अपने अवस्था को क्या रखता है? अपने अवस्था को क्या रखता हो? अपने स्वतंत्र अवस्था में रहता हो। और अपने मूल पदार्थों को के गुणों को क्या करता हो? बराबर रखता हो। क्या रखता हो? अपने पदार्थों के इसके अपने पदार्थ हो गए। जैसे क्या H2O को मूल को क्या कर रहा है? या अपने बराबर करके रखता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग जैसे H2 हाइड्रोजन +1 नाइट्रोजन इक्वल टू वाटर, क्या बन जाएगा हम लोग का? पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पानी। तो क्या बोल रहा है कि जो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अणु कहते हैं। जो क्या होता है? एक छोटा सा कण होता है। किसका? जो एक पदार्थ का छोटा सा कण होता है, जो वह क्या करता है? अपने स्वतंत्र अवस्था को क्या रखता है? अपने स्वतंत्र अवस्था में रहता है और अपने पदार्थों के गुण को क्या करता है? बराबर रखता है। क्या रखता है? बराबर रखता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब अणु के प्रकार। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल? देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच, जिसमें हम लोग का पहला क्या जाता है? जिसमें हम लोग का जाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एंड दूसरा क्या जाता है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जिसमें क्या हो गया? ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। जितने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स? देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच नंबर 1 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरा क्या आता है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। चलिए जिसमें हम लोग पहला देख लेते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देन क्या देख लेते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखने जा रहे हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? दोज मॉलिक्यूल्स, वह मॉलिक्यूल्स जो क्या होते हैं? मेड अप, जो बना हुआ होता है क्या? वन और मोर देन वन आइटम से, जो क्या? दो या तो केवल एक आइटम से, वन या तो मोर देन वन आइटम सब मिलकर बना होता है। और जो क्या होता है? और जिसका या तो सेम टाइप के एलिमेंट से बना होता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। चलिए इसको लिख के समझते हैं। देन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? देन दोज मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स विच इज मेड अप, जो क्या होता है? बना होता है। जो मेड अप जो बना होता है, विच इज मेड अप ऑफ वन और मोर जो क्या
ओनली वन और मोर वन, जो क्या, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन और मोर वन item, more one items, more one's item, and same types elements is called homoatomic molecules। तो होमोएटॉमिक्स मोलिकुल्स किसे कहते हैं? देन वह मोलिकुल्स जो क्या कहता है, जो बना होता है, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन, जो केवल एक एटम एक से, जो केवल एक एटम या तो एक से अधिक एटम से मिलकर बना होता है, उसे क्या होता है, सेम टाइप एलिमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग एटॉमिक मोलिकुल्स कहते हैं। देन इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हिंदी वे अणु जो केवल एक तत्व या एक से अधिक परमाणुओं से बना होता है, उसे होमोएटॉमिक्स अणु कहते हैं। होमोएटॉमिक्स अणु कहते हैं। जैसे क्या बोल रहा है कि वे अणु जो केवल एक तत्व या एक से अधिक परमाणुओं से एक तत्व या एक से अधिक परमाणुओं से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग होमोएटॉमिक अणु कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? O2 H2 O2 Cl2 N2 और फिर क्या लगेगा? जैसे O3 etc। तो क्या बोल रहा है कि वे अणु जो केवल एक तत्व या एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना हो, जैसे HCl2 क्या हो जाएगा? दो तत्वों के मिलकर बना है। Cl2 H2 O2 क्या हो रहा है? वन और एक से अधिक, क्या हो रहा है कि एक तत्व या एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं से बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम होमोएटॉमिक्स अणु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2 H2 Cl2 N2, और वह क्या होता है? सेम भी होता है। वो अणु जो केवल एक या तत्व या एक से अधिक परमाणुओं से बना होता है, उसे क्या कहते हैं? होमोएटॉमिक कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा हम लोग को? O2 H2 Cl2 N2 NO3। तो ये क्या हो गया हम लोग का? उसे क्या कहते हैं हम लोग? होमोएटॉमिक मोलिकुल्स कहते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नंबर 2 में क्या हो जाएगा हम लोग का? हेट्रोएटॉमिक्स मोलिकुल्स। हेट्रोएटॉमिक्स मोलिकुल्स। देन हेट्रोएटॉमिक्स मोलिकुल्स किसे कहते हैं? देन those molecules which is made up of जो बना होता है, those molecules which is made up of atom of different elements is called heteroatomic molecules। हेट्रोएटॉमिक मोलिकुल्स किसे कहते हैं? देन हेट्रोएटॉमिक मोलिकुल्स किसे कहते हैं? देन क्या बोल रहा है कि दोज मोलिकुल्स वह अणु जो क्या होता है? वह अणु जो बना होता है, क्या चीज? परमाणु, क्या अलग अलग, क्या डिफरेंट टाइप्स एलिमेंट जो अलग अलग परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग
उसे हम लोग हेट्रो एटॉमिक्स वाले मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, हो रहा है कि वे अणु जो विभिन्न प्रकार के तत्वों के अणु से मिलकर बना या तो बनता है, उसे विषम परमाणु कहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि वे अणु जो विभिन्न प्रकार के तत्वों के अणु से, विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु से विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग विषम परमाणु कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा CH3, जैसे क्या हो जाएगा CH4 HCl NH3 etc। तो क्या हो रहा है कि वे अणु जो विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु से बना होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विषम परमाणु कहते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का मॉलिक्यूल्स, क्या हो गया मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक किसे कहते हैं, जो केवल एक तत्व या तो एक से अधिक परमाणुओं के तत्वों से, एक से अधिक परमाणु के, जो केवल एक तत्व या तो एक से अधिक तत्वों के परमाणु से मिलकर बना होता है। लेकिन हेट्रो में क्या बोलता है, हेट्रोएटॉमिक्स में क्या बोलता है कि वे जो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन NH3, क्या हो गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, फिर क्या हो गया हम लोग का, इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा हेट्रोएटॉमिक्स। क्या हेट्रोएटॉमिक्स।